अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लाइफ में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पर आपने क्लिक किया है। जनाब, लाइफ में सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन हर किसी के पास वो स्किल्स नहीं होती, वो समझ नहीं होती, वो तरीक़ेकार नहीं होता, वो वेज नहीं उनको मिलते जिनके बेस पर वो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मेरे पास आपके लिए बहुत ही अच्छा आइडिया है। वो ये है, जी हाँ, मैं आपसे क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर ये आप एक डेली ट्रेडर या फिर इंट्रा डे ट्रेडर नहीं भी बनना चाहते हो, फिर भी क्रिप्टो मार्केट आपको बहुत सा वैल्यूएबल एसेट आपको दे सकती है। अगर आप आपकी इनकम का हर महीने का 5% भी कोई ना कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट पर लगा दें, जैसे कोई भी हो, और बहुत अच्छे आपको प्रॉफिट तब मिलेंगे जब आप $1 से भी कम वाले कॉइन्स को आप बाय कर रहे हो। और वो आप क्यों बाय कर रहे हो, कौन सा प्रोजेक्ट आपको बाय करना चाहिए, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। आपकी अपनी स्टडी कितनी है, आपके अपने पैसे हैं, तो आप किसी भी यूट्यूबर की बात को मानकर कोई कॉइन लें, दैट विल बी टू बैड। और अगर उनकी प्रेडिक्शंस या फिर उनका प्राइस एनालिसिस गलत हुआ, या फिर उनका जो फ्यूचर प्लान जिस प्रोजेक्ट के बारे में वो बात कर रहे हों, क्योंकि काफ़ी बार हाँ यूट्यूबर्स को मिलते हैं पेड प्रोजेक्ट्स, ठीक है, तो कभी कभार वो बढ़ा चढ़ा कर भी बातें कर रहे होते हैं, बढ़ा चढ़ा कर भी गोल्स बता रहे होते हैं। तो आपको उनकी बात सुनने के बाद खुद की एनालिसिस करनी है, उनकी वेबसाइट पर जाना है, प्रोजेक्ट को सर्च करना है, देखना है कि वाकई में प्रोजेक्ट में दम है या नहीं। हर महीने की आपकी जो इनकम है उसका 5% अगर आप किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट पर लगा दें, आपकी अपनी जो है वो रिसर्च के बाद, फॉर एग्जांपल कोई भी हो, $1 से कम है, जैसे SLP है, ठीक है, गाला है, और बाकी भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हो मार्केट में जो $1 से कम हो, क्योंकि $1 से जो कम होते हैं, जैसे आरपा है, ठीक है, $1 से कम वाले जो कॉइन्स होते हैं ना, वो उनको इतना टाइम नहीं लगता $1 तक पहुंचने को, ठीक है। उसके बाद जो है वो $1 के बाद वो $3 या $4 तक बहुत मुश्किल से पहुंचते हैं। उसके बाद एक उनका किक स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद प्रोजेक्ट क्योंकि जैसे उनकी प्राइस बढ़ती है तो वो अपने ब्लॉकचेन को अपग्रेड कर रहे होते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे होते हैं, नई नई फीचर्स लाते हैं, उनकी वजह से उनकी और जो है वो एडवांसमेंट होती जाती है। इस वजह से वो क्रिप्टो करेंसी वो ज़्यादा फेमस होता है, पॉपुलर होता है, ठीक है। तो आपको ये प्रोजेक्ट्स और गोल्स और फीचर्स क्रिप्टो करेंसी आप जिसमें पैसा लगाना चाह रहे हैं, वो आपको पहले से रिसर्च करनी पड़ेगी कि इस प्रोजेक्ट में आपको दम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। वो चाहे आप गूगल करें, आप यूट्यूब पे उनके बारे में वीडियोस देखें, या कहीं से भी वीडियो देखें, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए किस हद तक किसी प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज हासिल कर रहे हो, ठीक है। जब तक आप, ज़रूरी भी नहीं है कि आपके पास एक ही प्रोजेक्ट हो जिस पे आप सारा पैसा लगाएं। अब 3-4 प्रोजेक्ट्स देख लें, आप टॉप 10 जो है कॉइन्स देख लें, उसके बाद टॉप 10 के बाद जिनकी प्राइस बहुत ही कम हो, आप उस पर इन्वेस्ट करें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो आपको सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पर आप रेजिस्टेंस पर ना हो, जैसे 8 आवर्स के टाइम फ्रेम पर, या फिर डेली टाइम फ्रेम पर, या वीकली टाइम फ्रेम पर। अगर आप रेजिस्टेंस पर हैं, आपका कॉइन जो है बहुत पंप हो चुका है, अभी वो रेजिस्टेंस पर है, तब आपको थोड़ा वेट करना चाहिए कि वो कॉइन थोड़ी करेक्शन ले, बाय जोन पर आ जाए, उसकी डेली की RSI कम हो, मैकडी उसका जो है वो बेरिश ट्रेंड बेरिश मोमेंटम दिखा रहा हो, तब आपको वैसे प्रोजेक्ट्स पर जो है वो पैसा लगाना चाहिए। और 3-4 प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लें, डाइवर्सिफाई योर फंड, ठीक है। एक फंड अपने पैसे जो है आप एक प्रोजेक्ट पर ना लगाएं, ठीक है। लेकिन आपके लिए ज़रूरी यह है कि आपकी अपनी रिसर्च हो। आपको जो भी कॉइन आप मार्केट में जो भी कॉइन के बारे में, जैसे बहुत पॉपुलर हो, शिबा इनू हो, कार्डानो हो, कोई भी कॉइन हो जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि ये मुझे अच्छा कॉइन लग रहा है, तो उसके बारे में आप अपनी रिसर्च करें। यूट्यूब पे जाएं, गूगल पर जाएं, उनकी अपनी वेबसाइट पर जाएं, उनका ट्विटर अकाउंट देखें कितनी कम्युनिटी है, अकाउंट वेरीफाइड है, टेलीग्राम चैनल पर कितनी कम्युनिटी है। आप अपना हर हुर्बा आजमाएं, हर टेक्निक यूज़ करें जज करने के लिए कि ये प्रोजेक्ट जिस पर मैं पैसा लगाना चाह रहा हूँ उसमें दम है या नहीं है। ये कम्प्लीटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
मैं आपको एक प्रोजेक्ट आपको बता दूं कि आपको कैसे पता चले कि कोई प्रोजेक्ट अच्छा है या नहीं है। फॉर एग्जांपल आरपा, मैं आरपा BUSD या फिर आरपा USDT का चार्ट एनालिसिस कर रहा हूं, ठीक है। मैं इसलिए इस आरपा को सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको मैं दिखाऊं, इसकी प्रीवियस हिस्ट्री दिखाऊं, तो आपको शायद अंदाज़ा हो जाए कि क्यों मैंने अपनी ये बात का इस पे आरपा कोइन पर स्टार्ट की है। अगर आप जहाँ तक चार्ट लोड हो रहा है वहीं से शुरुआत करते हैं कि चार्ट तो इसका प्रीवियस हिस्ट्री, कोइन तो बहुत पुराना है लेकिन चार्ट में अभी फ़िलहाल यही दिखा रहा है। यहाँ से शुरुआत करते हैं तो आप देखें कि 2021 के 10th मंथ में 4 तारीख को, यानी अक्टूबर की 4 तारीख को इसकी प्राइस अराउंड दिस पॉइंट थी। वो पॉइंट है 0.06, ठीक है। उसके बाद मार्केट, आरपा की मार्केट ने बहुत ही लॉन्ग जंप्स मारे हैं। उसके बाद मार्केट जो है वो 0.27 तक गई है। जहाँ से मेरा सवाल है, मेरी बात, मैं खुद की बात करूं तो मैंने जून 2021 से आरपा पे ट्रेडिंग शुरू की थी। तब आरपा की वैल्यू थी 0.002, सॉरी 0.024, 0.026। इस प्राइस पे मैंने आरपा पे ट्रेडिंग शुरू की। उसके बाद मैंने जो आरपा के प्राइस में जंप्स देखे तो मुझे ये बहुत ही प्रोग्रेसिव प्रोजेक्ट लगा, क्योंकि अभी इसको साल भी नहीं हुआ है। तो जो है उस प्राइस से एटलीस्ट अभी भी वो 4 टाइम्स पंप में है, ठीक है। हाईएस्ट ऑल टाइम हाईएस्ट का देखें तो जून 2021 से नवंबर 2021, इसको सिर्फ 5-6 महीने ही लगे हैं 10 टाइम्स पंप करने में, ठीक है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कॉइन कितना प्रोग्रेसिव है, ठीक है। अब इसका ऑल टाइम हाई है 0.27 और अभी आरपा ट्रेड हो रहा है 0.87 पर। तो अभी आरपा की मार्केट जो है वो $0.087 के रेट पर चल रही है। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए ये बहुत ही अच्छी सपोर्ट पर है और ज़्यादा से ज़्यादा 0.49 तक गया है, ठीक है। तो आरपा के प्राइस जंप्स ने एक इम्प्रेशन जमा दिया मार्केट पे कि आरपा इज़ दैट मच प्रोग्रेसिव। अभी उसके बाद बिटकॉइन की मार्केट ने क्रैश किया था तो आरपा भी डाउन गया। बिटकॉइन ने रिकवरी ली तो आरपा भी जो है वो रिकवर हो चुका, तकरीबन कहाँ तक रिकवरी ली, 0.11 तक, ठीक है। तो फिर भी मैं कह सकता हूँ कि जिस पॉइंट पर मैंने ट्रेड इसमें लेना शुरू किए थे, प्रॉफिट लिया, फिर निकला, एग्ज़िट किया, प्रॉफिट लिया, फिर एग्ज़िट किया, तो वो पॉइंट 0.02526 उसी रेंज पर मैंने बाय सेल किया है, ठीक है। तो अभी मेरे नज़र में तो ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत ही प्रोग्रेसिव प्रोजेक्ट है, क्योंकि उसी पॉइंट पर दोबारा आया नहीं है। और देखें 10 टाइम्स 3-4 महीनों में 10 टाइम्स अगर कोई कॉइन प्रोग्रेस कर रहा है, हालांकि पूरी मार्केट भी इसी हिसाब से ही चलती है, लेकिन कोई स्पेसिफिक कॉइन होता है जो बहुत ही ज़्यादा पंप करता है। मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं, ये था आरपा BUSD। अब मैं आपको लूना का बताऊं तो लूना को जो है, मैंने जब लूना पे ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तब लूना, अंदाज़ा लगाएं कितने डॉलर का था, ओनली $7, ठीक है। और ये था जुलाई 2021, ठीक है। इसमें मैंने जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता था, लूना से स्टार्ट किया था। तो लूना उस वक्त $7-8 का था। तो मेरे सामने ही लूना की मार्केट इतनी जो है पंप की है लूना की मार्केट ने, कि एक मार्केट में मेरी नज़र में भी एक इम्प्रेशन पड़ गया कि लूना इज़ दैट मच प्रोग्रेसिव, ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। उसके बाद न्यूज़ भी आने लगी, लूना की UST जो है वो लॉन्च हुआ और बाकी बहुत सारे और भी फीचर्स और अनाउंसमेंट्स हुई लूना की जो इसमें ब्लॉकचेन में। तो इस हिसाब से मेरे नज़र में लूना भी एक बहुत ही अच्छा जो है वो प्रोजेक्ट बन गया। वो कैसे बन गया, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि मार्केट जो है जुलाई पे लूना का क्या प्राइस थी और उसके बाद अब कितनी प्राइस है। अब देखी जाए तो 53 है और ने 103 को भी टच किया हुआ है। और वो कब किया हुआ है,
2021 के दिसंबर में, ठीक है। और अब आपको ये इसकी जब मैंने ट्रेड की थी तकरीबन $7 पे, तो उस वक्त ये डेट थी 2021 8वां महीना अगस्त, ठीक है। अगस्त से लेकर अगस्त, नवंबर, दिसंबर 3 महीनों में लूना ने मोर देन 10 टाइम्स, इट विल बी आई थिंक 15 टाइम्स जो है वो पंप की है लूना की मार्केट ने। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही प्रोग्रेसिव है। तो अब डे के टाइम फ्रेम पर मुझे देखना चाहिए कि इसकी ये किस इसकी सपोर्ट कौन सी है और रेजिस्टेंस कौन सी है। अगर ऑल टाइम हाई है, जैसे 103, जब मार्केट इसकी 103 पर आ जाए तब मुझे उसकी जो है वो लूना को बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछली बार 103 पर लूना की मार्केट डाउन गई है, एक करेक्शन आई है या फिर मार्केट क्रैश कर गई है कुछ हद तक, ठीक है। बिटकॉइन का क्रैश आया था, इसी वजह से लूना की मार्केट 43 पर थी। फिर भी 3 महीनों में मार्केट ने जो है 15 टाइम्स जो पंप किया है, तो 15 टाइम्स डंप नहीं किया, ठीक है। तो ये एक इसकी प्राइस एक इम्प्रेशन जमाती है, एक क्लू देती है कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आपको ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट फाइंड करने होंगे, आपको उनकी हिस्ट्री चेक करनी होगी, उनकी वेबसाइट, उनके ट्विटर अकाउंट, उनके टेलीग्राम चैनल, तो आपको ये सब देखने होंगे कि उनके वेरीफाइड हैं या नहीं है, उनके पास कम्युनिटी कितनी है, वो कम्युनिटी एक्टिव कितनी है, क्या क्या बातें हो रही हैं, क्या प्राइस एनालिसिस है, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद ही आप जो है वो उस कॉइन को बाय करें, सही है। ये सारी चीज़ें आपको पहले देखनी होगी जब आप हर महीने अपने फंड का 5% किसी भी प्रोजेक्ट में लगाना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये थी एक स्मॉल टिप आपके लिए कि क्योंकि देखो अगर क्योंकि हर बंदा अमीर होना चाह रहा है, तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ किसी भी क्रिप्टो में इन हो जाएं, फिर उसमें साल तक इन्वेस्टमेंट करें या 2 साल तक इन्वेस्टमेंट करें, तो एक प्रोग्रेसिव कॉइन आपको बहुत अच्छे अमाउंट का प्रॉफिट दे सकता है। उस वक्त ये तो 3 महीनों में 15 टाइम्स लूना ने पंप किया है, ठीक है। जब आप अपना पैसा साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट अपनी इनकम में 5%, ठीक है, वो आप कहीं भी वेस्ट कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, आप उसमें से पैसा बचा कर अगर आप क्रिप्टो में थोड़ा थोड़ा डालते जाएं, तो साल, 1.5 साल या 2 साल में आपका ये जो कॉइन होंगे क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ा असेट साबित होगा, ठीक है। तो ये था आपका एक थोड़ा, मैंने आपको एक टिप दे दी। और इस दौर में, इस एज में सिर्फ इनकम होना जो है वो दैट इज़ लाइक फुलिशनेस। आपके पास इस दौर के खर्चों के हिसाब से एक इनकम जो है उसमें आप सर्वाइव नहीं कर सकते, आपको कुछ और साइड बिजनेस, पार्ट टाइम जॉब, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना आपकी अपनी जो सेविंग्स का सही इस्तेमाल करें, जो आपको 2-3 साल बाद आप खुद जब एक ना लॉन्ग टर्म के लिए आप 6 महीनों के लिए ही किसी कॉइन में आप इन्वेस्ट करोगे, आप खुद अपना इतना अच्छा प्रॉफिट देखोगे कि आप क्या पता उस वक्त एग्जिट करें और फिर जब मार्केट नीचे आए तो फिर आप उस मार्केट में एंट्री लें, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। मेरी तो हर किसी को रिकमेंडेशन होगी कि आप कोई भी काम करें, चाहे वो बिज़नेस हो, जॉब हो, कुछ भी हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, फ्रीलांसिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन बिसाइड्स दैट इट इज़ foremost and important to put your some amount of money into cryptocurrency, क्योंकि ये फ्यूचर है और ये अभी ट्रेंड में आएगी, कॉमन होगी, और जब कॉमन हो गई तो फिर दुनिया इससे फ़ायदा उठा चुकी होगी और आप उस वक्त सोचोगे कि अब मुझे इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। कोई भी कॉइन सर्च करने से पहले, कोई भी कॉइन पे इन्वेस्ट करने से पहले आपको सही तरीके से उसके बारे में रिसर्च करना लाजमी है, क्योंकि आपका पैसा है। आपको समझ होनी चाहिए कि इस प्रोजेक्ट में अगर मैं बाय करूं तो क्यों करूं। एटलीस्ट आप किसी और को जब बताएं कि इस कॉइन को सिलेक्ट करो, तो आपके पास एविडेंसेस होने चाहिए, आपके पास एविडेंसेस आपके पास जवाब होने चाहिए, आपके पास रीजंस होने चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि भाई दीज आर सम फीचर्स
दिस इज़ दैट मच एडवांस टेक्नोलॉजी। आपके पास जो है वो आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए टू डिफेंड योर पॉइंट। आपके पास सही नॉलेज होने चाहिए, आपको एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। आप ये सोचें कि अगर मैं ये कॉइन किसी और को रिकमेंड करूँगा तो क्या क्या ज़रूरी होगा मुझे उसको बताने के लिए। ये आप खुद को बताएं कि ये चीज़ मुझे रिसर्च करनी है इसके बारे में, उसके बाद आप जो है वो कॉइन सेलेक्ट करें। ऐसा नहीं कि कहीं से कोई कॉइन सुन लिया कि ये पंप करने वाला है, वो पंप करने वाला है, किसी को कुछ पता नहीं होता है। ये सिर्फ तब आपको पता हो सकता है जब आप अच्छी भली रिसर्च करें किसी कॉइन के बारे में, आपको पता हो कि ये अपग्रेड आने वाली है, उसकी ब्लॉकचेन पर इतने कॉइन्स आने वाले, इतने टोकन्स आने वाले हैं, तभी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस कॉइन का फ्यूचर बहुत ब्राइट लग रहा है, ये तगड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है और ये बहुत ही प्रोग्रेसिव है। तो फिर आप उसमें आंख बंद करके पैसा डाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस वॉज स्मॉल, दो दिस इज़ नॉट दैट मच स्मॉल, आई हैव टेकन योर मच टाइम, यट ये मैं ज़रूरी समझ रहा था इस चीज़ के बारे में बात करना, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करता हूँ, जो क्रिप्टो के बारे में पूछता है मैं उसको ज़रूर रिकमेंड करता हूँ कि आप जॉब करें या बिज़नेस करें या कुछ भी करें, फ्रीलांसिंग करें, एंटरप्रेन्योरशिप करें, उसके साथ साथ सम अमाउंट आपको ज़रूर भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए। इतना अमाउंट जो अगर खो जाए तो आपको परेशानी ना हो। हर महीने में छोटा छोटा अमाउंट ज़रूर भी आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें, क्योंकि साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल बाद आपके लिए यह एसेट इतना वैल्यूएबल हो जाएगा कि आपको लगेगा शायद 3 साल पहले मैंने कोई प्लॉट ले लिया था। इतना प्रॉफिट होगा उससे कि जितना एक प्लॉट देता है, प्लॉट भी इतना नहीं देता, इतना 10 टाइम्स एंड 20 टाइम्स। ठीक है, ये मार्केट की हिस्ट्री देखकर मैं बता रहा हूँ, ये मेरा कोई भी कॉइन इस मार्केट में नहीं है, या मैं किसी कॉइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, या दिस इज़ नॉट अ पेड प्रोजेक्ट। ठीक है, दीज आर प्योरली माई ओन सेंटिमेंट्स, दीज आर प्योरली माई ओन वर्डिंग, माई ओन रिसर्च एंड माई ओन लर्निंग। ठीक है, तो अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब टू माय चैनल। और प्लीज़ डू गाइड मी अगर मैं कहीं पे गलती कर रहा हूँ, अगर मेरी लैंग्वेज आपको समझ नहीं आ रही, या फिर मैंने कहीं पे गलती कर दी चार्ट एनालिसिस में, या फिर कोई भी, डू कमेंट एंड प्लीज़ गाइड मी इफ़ यू फाइंड मी रॉन्ग एनीवेयर। थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।